हाय आल, आई टेक तलीम की जानिब से मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी शार्प ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हाउ टू वर्क विद अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स एंड इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हाउ टू वर्क विद लॉजिकल ऑपरेटर्स यूजिंग इफ़ एंड इफ एल्स एंड हाउ टू यूज़ एंड और यूजिंग इफ एल्स एंड हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ स्विच केस स्टेटमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में एक क्लास एग्जाम्पल इफ़ मौजूद है जो कि एग्जाम्पल 2 की आप नेम स्पेस यहाँ देख सकते हैं, नेम स्पेस डे वन एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास एक फ़ोल्डर मौजूद है एग्जाम्पल टू में और उसमें हमारे पास एग्जाम्पल इफ़ की क्लास मौजूद है, एग्जाम्पल इफ़ की। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं हर क्लास में एक मेन ज़रूर होता है। यहाँ हम एक मेन डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग ITT मैं पास कर देता हूँ। आप यहाँ कुछ भी पास कर सकते हैं, सॉरी ITT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तालीम। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल, उसको मैं x कह देता हूँ और इसको हम असाइन कर देते हैं कोई वैल्यू 10 और फिर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट y एंड इक्वल है 20। ओके, अब यहाँ हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़, अब यहाँ पर बेसिकली इफ़ के आगे इस पैरेंथेसिस में जो भी कंडीशन लिखी जाती है उस कंडीशन के ऊपर ये इफ़ स्टेटमेंट डिपेंड करती है। अगर इसमें दी गई कंडीशन ट्रू होगी फिर ये इफ़ पास एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये पार्ट चलेगा, अदरवाइज़ ये पार्ट नहीं चलेगा। यहाँ हम कंडीशन पास करते हैं कि अगर x ग्रेटर देन है y के, क्या करें, अगर x ग्रेटर देन y के CW डबल टैब शॉर्ट की है कंसोल डॉट राइट लाइन की, इसमें हम लिख देते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y। ओके, और इसी तरह हम यहाँ पर कंट्रोल C कॉपी करते हैं, कंट्रोल V पेस्ट। अगर x लेस देन हो y के तो हम यहाँ प्रिंट करते हैं x इज़ लेस देन y एंड द लास्ट वन हम यहाँ लिखते हैं इफ़ x इज़ इक्वल है। इक्वल के लिए 2 टाइम्स हमें प्लेस करना पड़ेगा इक्वल का साइन। इफ़ x इक्वल है y के तो यहाँ पर प्रिंट करें बोथ आर इक्वल। ओके, और यहाँ पर हम एक और प्लेस कर देते हैं इफ़ y ग्रेटर देन x। ओके, जस्ट फॉर चेकिंग कंडीशंस, एंड इफ़ y लेस देन x। ओके, ये हमने कंडीशंस लिख ली। अब हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती हैं। बोथ आर इक्वल और यहाँ पर हम आउटपुट बेटर करते हैं y इज़ ग्रेटर देन x लेस देन y। कंसोल की स्टेट को होल्ड करने के लिए हम कंसोल डॉट रीड की यूज़ करेंगे, सॉरी कंट्रोल एस सेव किया। आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या x ग्रेटर है y से। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड और ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, उसके बाद ये चेक किया जाएगा और उसके बाद ये चेक किया जाएगा, उसके बाद ये चेक किया जाएगा, ऑन ये कंप्लीट चेक किया जाएगा। अभी हम हमारी आउटपुट जो जनरेट होगी वो होगी कि x इज़ लेस देन y। ओके, x इज़ लेस देन y, एक ये एग्जीक्यूट होगी और चूँकि y ग्रेटर देन x से और ये भी एग्जीक्यूट होगी। रन करते हैं इसको, स्टार्ट।
बिल्ड स्टार्टर प्रोजेक्ट एक वन एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन डिबग यानी CPU। आप देख सकते हैं आउटपुट। इस आउटपुट को हम मज़ीद प्रॉपर बेटर वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। x इज़ लेस देन y एंड y इज़ ग्रेटर देन x। ओके, हम वैल्यूज़ भी यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पर एक कंट्रोल एंड अगर आप माउस का कर्सर मूव करें आपकी तरफ तो ये आपको जूम शो होगा। तो हम एक एरो का साइन यहाँ बनाते हैं और मैं यहाँ कह देता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन y के। ये भी प्रिंट होनी चाहिए x की वैल्यूज़ भी और इनका रिलेशन भी। हम यहाँ पर इसको मैं डबल कोट्स और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्लस जो एज अ कंकैटिनेटर यूज़ होता है ऑपरेटर, ये प्लस और यहाँ भी हम प्लस करेंगे और इसके साथ यहाँ भी हम प्लस करेंगे। सो अब यहाँ से हम इस पोर्शन को कॉपी करते हैं क्योंकि हम कंप्लीट इसको शो करवाना चाहते हैं। एंड देन कंट्रोल V, देन कंट्रोल V, देन कंट्रोल V, कंट्रोल V। ओके, सो हम यहाँ पर साइन भी इनके प्रॉपर प्लेस कर देते हैं। ये लेस देन है, ओके, एंड ये इक्वल है, ये इक्वल है इससे, और ये ग्रेटर देन ही है और ये लेस देन का साइन है। सो इसको सेव करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे x इज़ लेस देन y और 10 इज़ लेस देन 20 और y इज़ ग्रेटर देन x, यानी कि 10 इज़ ग्रेटर देन 20। x इज़ लेस देन y, ओके, ये गुड है। सो ये हमें यहाँ पर इस वजह से शो हुआ क्योंकि यहाँ पर y प्लेस होना चाहिए था। यहाँ पर भी y क्योंकि हम कंडीशन में पहले y को रख रहे हैं, इस वजह से हमें प्रॉपर आउटपुट वहाँ पर शो नहीं हुई। सो कंट्रोल S करके सेव करते हैं एक दफ़ा फिर। तो आप देख सकते हैं x इज़ लेस देन y, 10 इज़ लेस देन 20 एंड y इज़ ग्रेटर देन x और 20 इज़ ग्रेटर देन 10। ओके, अब ये थी सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट। अब हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। इफ़ एल्स हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि इफ़ हम एक ख़ास पोर्शन एग्जीक्यूट करने के बाद अगर उस कंडीशन को हम दोबारा रिपीट ना करवाना चाहें तो वो नहीं होती। मीन टू से इफ़ स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं एल्स एक डिक्लेयर करता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करके एल्स को हम यहाँ क्लोज़ कर देते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि x लेस देन है y से। ओके, x लेस देन है y से। पहले ये लाइन देखी जाएगी कि ये ट्रू है कि नहीं, क्या x ग्रेटर देन है y से? नो, तो एल्स एग्जीक्यूट होगी। ओके, एल्स एग्जीक्यूट होगी। तो अभी हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपने देखा कि एल्स एग्जीक्यूट हुई और x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन y ये भी प्रिंट हो गया और y इज़ ग्रेटर देन x, y इज़ ग्रेटर देन x ये भी प्रिंट हो गया। अब हम देखना चाहते हैं इस पोर्शन को, अगर ये ट्रू होता है तो क्या ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है? नहीं होगा। तो हम x ग्रेटर कर देते हैं, इसको मैं फर्स्ट करें 30 कर देता हूँ। अब x ग्रेटर देन है y के, अब सिर्फ ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ये पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, हालांकि y लेस देन है 20 से, ये भी प्रिंट होना चाहिए कि y लेस देन है 20 से। ओके, बट ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो एल्स पार्ट को कंप्लीट इग्नोर कर देगा। सो कंट्रोल S सेव करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y, यानी कि 30 ग्रेटर है 20 से, सिर्फ उसने ये पार्ट एग्जीक्यूट किया और एल्स को एग्जीक्यूट नहीं किया। सो अब हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स। हाउ टू यूज़ एंड और ऑपरेटर। और एंड और ऑपरेटर आप देख सकते हैं कि जैसे बुलियंस में हम यूज़ करते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एंड ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि अगर दोनों इनपुट्स
दोनों इनपुट्स 1 होगी तो आउटपुट 1 होगी, अगर दोनों इनपुट में से कोई भी 0 हुई तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ओके, यानी कि ये दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगी। और ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये और ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगी। ओके, दोनों वैल्यूज़ में से एक भी ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है x इज़ ग्रेटर देन है y के, एंड हम क्या देते हैं कि x इज़ लेस देन y के। ओके, कंप्लीट ऑपोजिट स्टेटमेंट है ये कि x इज़ ग्रेटर देन है y के और x लेस देन है y के। अगर y x से ग्रेटर हुआ, ठीक है, और ये कंडीशन भी ट्रू हुई तो फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन करता है और ये डिपेंड करता है कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई, अगर ये दोनों ट्रू हुई तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ही एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो हम इसको रन करते हैं। इन दोनों में से ये कंडीशन यहाँ ट्रू है कि x ग्रेटर देन है और ये कंडीशन फॉल्स है, सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगी कि y लेस देन है x से, यहाँ पर सिर्फ ये प्रिंट होगी। तो अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। y लेस देन ओके x, तो 20 इज़ लेस देन 30। अब यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर के लिए ये साइन हम यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया, और ऑपरेटर प्लस का काम करता है कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, और ऑपरेटर क्या काम करता है कि अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, सो ये कंडीशन यहाँ पर ये रन होगी। इसको एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y। अब इसने ये प्रिंट किया, अब इसने एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है। सो इस तरह हम एंड और ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम अपना फाइनल वर्क करते हैं कि हाउ टू यूज़ स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपने पूरे कोड को यहाँ से कमेंट करते हैं। और कमेंट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम स्टैटिक साइन यूज़ करते हैं। और स्टैटिक साइन यहाँ पर क्लोज़ करना हो हमने कंप्लीट। मैं इतना कोड कमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया, तो ये सारा कमेंट होगा। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब हम स्विच पे लिटिल बिट काम करते हैं। स्विच के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग, आप इंटीजर भी ले सकते हैं, फर्दर हम अभी स्ट्रिंग पर काम करते हैं लिटिल बिट। एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसका मैं जिस स्ट्रिंग वेरिएबल नेम ले लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ इट इज़ ज़ुबैर। ओके, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, स्विच, और इस स्विच में हम वो वेरिएबल पास कर देते हैं जो हमने कंपेयर करना होता है, नेम, एंड इसमें हम अपने केसेस लिखेंगे। तो सबसे पहले केस लिखा जाता है। सो अगर ये नेम बराबर हो इसके, तो ये मैं लिख देता हूँ ZUBAIR मिस कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केस के बाद कॉलन यूज़ किया जाएगा। ओके, और साथ ही हम यहाँ पर यूज़र को मैसेज एक देना चाहते हैं कि यस इट इज़ ये जुबी हो, वाह, और हम इसी को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। सो ये हमने ब्रेक कर लिया। सिंपल, अगर अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि अगर ये नेम ज़ुबैर के बराबर हुआ यहाँ पर, तो वो इसको चेक करेगा कि क्या ये नेम इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो ब्रेक कर जाएगा।
सो अब हम इस कंडीशन को 2, 3 टाइम्स, 5, 10 टाइम्स, आप जितनी टाइम यहाँ पे लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। कंट्रोल वी और एट द एंड एक डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट हम तब यूज़ करते हैं जब इनमें से कोई वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, तो हमेशा डिफ़ॉल्ट ही एग्जीक्यूट होता है। तो डिफ़ॉल्ट में हम लिख देते हैं वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, ओके, और इसी को हम यहाँ से अगेन ब्रेक कर देते हैं। सॉरी, ये हमने ब्रेक कर दिया। सो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करते हैं कि ZUBAIR, ये प्रॉपर है ZUBAIR, एंड देन हम इसको ZUB कर देते हैं और ZUAB, ओह माय गॉड, और ZUABI, ZUABIR डबल आल कर देते हैं इसको, कंडीशन को जस्ट मैच करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। सो कंट्रोल S करते हैं। अब ये यहाँ कहाँ मैच हो रहा है? ZUBAIR, ZUBAIR, ये हमारा ये केस मैच होगा, ओके। सो ये केस यहाँ पर मैच होगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल S करते हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यस इट इज़ ज़ुबैर, ओके। अब हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको देख सकूँ, कंट्रोल कॉपी, और हम इसको रिप्लेस करते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल V। अब ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि केस हमारा ये नेम जो हमने स्विच में दिया है वो इससे मैच करता है, ओके। तो इट इज़ ज़ुबैर, गुड। यही काम हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं, इंटीजर के साथ। यहाँ मैं एक इंटीजर पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नम पास कर देता हूँ, NUN, नम। और स्ट्रिंग में इंटीजर में हम स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, इसको मैं 1 कह देता हूँ। और आप देख सकते हैं दी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसको नम कर देते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर नंबर 1 हो तो यहाँ पर हमें आउटपुट आए इट इज़ नंबर 1, ओह गुड। और साथ ही वो नंबर भी प्रिंट कर दे कि भाई वो नंबर कौन सा है, वो नंबर 1 है, ओके। और इसी तरह हम कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, और यहाँ पर हम इट इज़ नंबर, यहाँ हम 2 पास कर देते हैं, 2 अगर केस 2 हुआ तो, और अगर केस 3 हुआ तो, और अगर केस 4 हुआ तो, ओके। और यहाँ पर हम पास कर देते हैं सिंपली 2, 3 एंड द फाइनल वन 4, कंट्रोल S। तो नंबर 1 है तो नंबर 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं इट इज़ नंबर 1, और 1 भी लिखा गया हमें, ओके। कंट्रोल S, इसको हम यहाँ से 4 कर देते हैं, कंट्रोल S। तो आप देख सकते हैं इट इज़ नंबर 4। और अब अगर यहाँ ऐसी वैल्यू कोई दे दी जाए जो कि एग्जिस्ट ना करती हो स्विच में, तो आप देख सकते हैं कि एक मैसेज आएगा वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। सो इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो आज हमने देखा कि कैसे इसको प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।